दोस्तों आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में पिछले कुछ सालों से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा चर्चे में हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सभी ट्रेंड हमारे भारत के लिए कोई नए नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ इस तरह के कैंपेन की शुरुआत अंग्रेजों के ही जमाने से हो गई थी। दरअसल हमारा देश जब अंग्रेजों की गुलामी में था, तब भारत को आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत सी छोटी बड़ी इंडियन कंपनियों ने ये कैंपेन चलाए थे और उन्हीं कंपनियों में से एक थी बोरोलिन, जिसकी सक्सेस स्टोरी और भारत की स्वतंत्रता में निभाया गया उसके अहम योगदान के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बोरोलिन हमारे देश में मिलने वाली एक ऐसी प्रसिद्ध एंटीसेप्टिक क्रीम है जिसे कि आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया ही होगा, और अगर यूज ना भी किया हो तो इसका नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा। दरअसल भारत में यह क्रीम पिछले 92 सालों से बेची जा रही है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया है। तो फिर चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस क्रीम के इंडियन मार्केट में आने की शुरुआत आखिर किस तरह से हुई थी। अब ये बात है 20वीं सदी के शुरुआत की, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ कई अलग अलग तरह के आंदोलन शुरू हो रहे थे और तभी देश में स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई। इस आंदोलन के जरिए लोगों ने यह तय किया कि वे अंग्रेजों के विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे और सिर्फ भारत में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों ये आंदोलन ठीक वैसे ही था जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे देश में चाइना के सामान का बायकॉट चल रहा था। असल में उस टाइम अंग्रेज क्या करते थे कि वे हमारे देश में आकर हम सभी लोगों से ही सस्ती मजदूरी करवाते थे और फिर सारा कच्चा माल एक्सपोर्ट करके अपने यहाँ भेज देते थे। इसके बाद से वे उस कच्चे माल से प्रोडक्शन करके उन प्रोडक्ट्स को ही हमारे भारत के अंदर लोगों को महंगे दामों पर बेचते थे। अब उस समय भारत के अंदर स्वदेशी कंपनियां लगभग ना के बराबर थीं। ऐसे में आंदोलन तभी कामयाब हो सकता था जब भारत के व्यापारी खुद चीजों को बनाने की शुरुआत करते। और दोस्तों इसीलिए उस समय भारत में बहुत से छोटे मोटे व्यापारियों ने अलग अलग तरह की चीजों को बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। और दोस्तों उन्हीं व्यापारियों में से एक थे गौरमोहन दत्ता, जिन्होंने उस समय भारत की पहली स्वदेशी एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने का इरादा किया। असल में गौरमोहन दत्ता बंगाल के रहने वाले एक मर्चेंट थे जो कि दूसरे देशों से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करके भारत के अंदर बेचा करते थे। और भारत में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो फिर गौरमोहन दत्ता का भी मन हुआ कि वे भी इस आंदोलन में अपना योगदान दें। अब दोस्तों आंदोलन में भी दो तरह से योगदान दिया जा सकता था, जिसमें पहला तो ये कि वे भारत का झंडा लेकर सड़कों पर उतर जाते और अंग्रेजों का मुकाबला करते, और दूसरा तरीका यह था कि वे भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करते। अब चूंकि गौरमोहन दत्ता एक व्यापारी थे, इसीलिए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान देने के लिए दूसरे तरीके यानी कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने को चुना। और यही इरादा मन में लेकर उन्होंने साल 1929 में कोलकाता शहर के अंदर जीडी फार्मास्यूटिकल नाम की अपनी एक कंपनी स्थापित कर दी और भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने का काम शुरू कर दिया। और दोस्तों इस तरह से गौरमोहन दत्ता ने बोरोलिन नाम की वो क्रीम बनाई जिसे कि आज भी भारत के लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। ये क्रीम बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड और लेनोलिन के कॉम्बिनेशन से बनाई गई थी और यही वजह थी कि इसको बोरोलिन का नाम दिया गया, जहाँ पर बोरो का मतलब बोरिक एसिड और ओलिन का मतलब तेल होता है। अब शुरुआत में गौरमोहन दत्ता और उनका पूरा परिवार रात के समय में क्रीम बनाने का काम किया करते थे और फिर दिन में गौरमोहन दत्ता कोलकाता के बुर्रा बाजार में अपनी दुकान पर इसको बेचा करते थे। और दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे ये क्रीम लोगों की नजरों में आने लगी और कुछ ही समय में जब ये बंगाल के अंदर काफी पॉपुलर हो गई तो फिर अंग्रेजों ने इसकी बिक्री रोकने की भी काफी कोशिशें की, लेकिन वो चाह कर भी इस क्रीम को लोगों तक पहुंचने से नहीं रोक पाए। असल में एक तो उस टाइम स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इस क्रीम के मार्केट में आते ही इसको तुरंत अपना लिया। इसके अलावा बोरोलिन की क्वालिटी भी इतनी जबरदस्त थी कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही लोग इसे छोड़ नहीं पाते थे। असल में ये एक ऐसी मल्टीपर्पज क्रीम है जो न सिर्फ स्किन को कोमल बनाती है बल्कि फटी एड़ियों, स्किन इन्फेक्शन, फटे होंठ और छोटी मोटी चोट व खरोच आदि के लिए भी काफी कारगर साबित होती है। और इतना ही नहीं, इस क्रीम को सनस्क्रीन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब एक ही क्रीम में इतने सारे फायदे मिल रहे थे तो लोग भला इसे क्यों नहीं खरीदते
और यही वजह रही कि उन शुरुआती दिनों में बंगाल के अंदर बोरोलिन बहुत ही ज़्यादा खरीदी गई और वहाँ पर ये लगभग हर एक घर में ही इस्तेमाल की जाने लगी। अब बोरोलिन से पहले इंडियन मार्केट में तो सिर्फ विदेशी क्रीम्स ही मिला करती थी, इसीलिए मजबूरी में सभी लोगों को वो क्रीम्स ही इस्तेमाल करनी पड़ती थी। लेकिन बोरोलिन ने आते ही सभी विदेशी क्रीम्स को मार्केट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और दोस्तों, एक तरह से देखें तो यह क्रीम अपने आप एक फ्रीडम फाइटर की तरह उभर कर सामने आई, जो कि उस समय अंग्रेजों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रही थी। अब वैसे तो बोरोलिन बंगाल में काफी फेमस हो चुकी थी, लेकिन पूरे भारत के अंदर नेशनल लेवल पर इस क्रीम को पहली बार 15 अगस्त 1947 यानी कि आजादी के दिन पहचान मिली। दरअसल आजादी मिलने की खुशी में कंपनी के द्वारा पूरे देश के अंदर 1 लाख बोरोलिन मुफ्त में बांटे गए थे। असल में गौरमोहन दत्ता को विज्ञापन की ताकत के बारे में अच्छी तरह से मालूम था और वे जानते थे कि 1 लाख ट्यूब का इस तरह से मुफ्त में बांटना उनके लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदेमंद ही साबित होगा। और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि इस विज्ञापन के बाद से बोरोलिन की चर्चा पूरे देश में होने लगी और इस पब्लिसिटी का फायदा उठाकर कंपनी ने क्रीम का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया और इसे अब बंगाल के साथ ही पूरे देश में पहुंचाना शुरू कर दिया गया। बोरोलिन की जबरदस्त क्वालिटी, सस्ता दाम और मेड इन इंडिया का टैग लोगों को भा गया, जिसके चलते ये क्रीम पूरे देश के अंदर बेहद तेज रफ्तार से फैलने लगी। इसके साथ ही कंपनी ने विज्ञापन और मार्केटिंग पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया और वो देश में होने वाले अलग अलग फेस्टिवल्स व स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को भी स्पॉन्सर करने लगी। साथ ही टीवी, रेडियो और अखबारों में भी बोरोलिन के खूब विज्ञापन करवाए गए, जिसके चलते कुछ समय बाद ही ये पूरे देश में इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम बन गई। यहाँ तक कि 1980 में जहाँ कंपनी की कुल सेल्स का 60% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ बंगाल से आया करता था, वहीं साल 2000 आते आते यह आंकड़ा पूरी तरह से उल्टा हो गया। यानी कि कंपनी की कुल सेल्स में बंगाल का हिस्सा सिर्फ 35 से 40% के ही बीच रह गया और बाकी की 65% बिक्री पूरे देश के अंदर होने लगी। हालांकि साल 2000 के बाद से इंडियन मार्केट में बहुत सी अलग अलग कंपनियों की भी एंट्री होनी शुरू हो गई, जिन्होंने मार्केट में अपनी अलग अलग तरह की क्रीम्स को लॉन्च किया और इन क्रीम्स के आने की वजह से मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और दोस्तों, मार्केट में बने रहने के लिए जेडी फार्मास्यूटिकल को बोरोलिन के अलावा अपने कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने पड़े। अब आज के समय में इंडियन मार्केट के अंदर यह कंपनी कुल 6 प्रोडक्ट्स बेचती है, जिसमें बोरोलिन के अलावा सुथोल, रक्षा, एलिन, पेनोरब और नोप्रिक्स का नाम शामिल है। अब कंपनी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फिर यह साल दर साल बेहतर होती हुई नजर आई है। दरअसल 2013 में जहां इस कंपनी का रेवेन्यू 113 करोड़ के आसपास था, वो 2016 में 150 करोड़ और 2019 में 160 करोड़ को टच कर चुका है। और इन आंकड़ों को देखने के बाद से यह बात तो साफ हो जाती है कि ये कंपनी समय के साथ लगातार ग्रो कर रही है। अब आपने देखा ही होगा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर लोगो के रूप में हाथी छपा हुआ नजर आता है। असल में ये हाथी इस ब्रांड की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और जिस तरह से कंपनी ने पिछले 92 सालों से बोरोलिन की क्वालिटी को एक जैसा बना के रखा है, उसे देखकर पता चलता है कि कंपनी ने स्थिरता के अपने वादे को कितनी बखूबी निभाया है। और दोस्तों, देखा जाए तो बोरोलिन की ये स्थिरता ही वो सबसे बड़ी वजह है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी यह क्रीम देश भर में इस्तेमाल की जा रही है। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी